नमस्कार। सभी व्यापारियों के लिए आज एक बहुत ही जरूरी सूचना है। सोचिए, साल का अंत है, काम का सबसे ज्यादा प्रेशर है और ठीक उसी वक्त कोई आपके बिजनेस को एक गलत मांग के साथ बंधक बनाने की कोशिश करे तो आज हम सॉफ्टवेयर रिन्यूअल से जुड़ी एक ऐसी ही गंभीर चेतावनी पर बात करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या आपके पास भी अभी से मतलब जनवरी फरवरी से ही अगले नहीं बल्कि उससे भी अगले साल यानी 2026-27 के रिन्यूअल के लिए कॉल्स आने शुरू हो गए हैं? अगर हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस जल्दबाजी के पीछे असल में चल क्या रहा है। ये जो हो रहा है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर बुल्ढाना और अकोला क्षेत्र में। यहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। चलिए समझते हैं कि ये पूरी चेतावनी है क्या। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, रिन्यूअल की बात तब होती है जब नया अकाउंटिंग साल शुरू होने वाला होता है ना? लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि कुछ कंपनियां जनवरी से ही मतलब साल शुरू होने के 3 महीने पहले से ही पैसे मांगने लगती हैं। अब ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। और ये सिर्फ जल्दी पैसे मांगने की बात नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी रणनीति है, एक तरह का जाल है जिसमें ग्राहकों को फंसाया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये लोग काम कैसे करते हैं। तो होता ये है, जनवरी शुरू होते ही फोन की घंटी बजने लगती है, बार बार कॉल्स आते हैं, फिर पेमेंट के लिए परेशान किया जाता है, दबाव बनाया जाता है और अगर 15 मार्च तक पैसे नहीं दिए तो बूम, सॉफ्टवेयर लॉक कर दिया जाता है। और कब? ठीक उस वक्त जब साल की क्लोजिंग चल रही होती है और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन सवाल उठता है, कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? आखिर इतना सब करने का मकसद क्या है? मकसद बहुत सीधा और कह सकते हैं बहुत शातिर है। वो ये नहीं चाहते कि किसी को भी दूसरा सॉफ्टवेयर आजमाने का मौका मिले। सोचिए, साल के आखिर में जब सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा तो कोई क्या ही कर लेगा? मजबूरी में उसी को रिन्यू करना पड़ेगा। ये तो सीधे सीधे चुनने की आजादी पर हमला है। साफ साफ कहें तो ये सरासर गलत है। ये व्यापार नहीं, ये एक तरह की जबरदस्ती है। उन सभी ग्राहकों के साथ ये धोखा है जिन्हें इस तरह के दबाव में आकर पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो सर्विस से खुश हो या ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर कोई ऐसा नहीं करता। एक सही, एक ईमानदार और पारदर्शी तरीका भी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल असल में कैसा दिखना चाहिए। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है वो कंपनियां जो जनवरी से ही पीछे पड़ जाती हैं और 15 मार्च को सॉफ्टवेयर बंद कर देती हैं, और दूसरी तरफ एक सही तरीका ये है कि रिन्यूअल की बात ही 1 मई के बाद शुरू हो। ग्राहक को सोचने का, समझने का पूरा मौका दिया जाए, जून तक इंतजार किया जाए और सबसे जरूरी बात, सॉफ्टवेयर को कभी भी इस तरह बंधक नहीं बनाया जाता, कभी नहीं। ये जानना बहुत जरूरी है कि असली पावर किसके हाथ में है। वो ग्राहक के हाथ में है। बस हमें अपने अधिकारों को पहचानना होगा और सबसे जरूरी, एकजुट होना होगा। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी अधिकार है राइट टू पोर्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपका हक है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर चुनें। कोई भी आपको पुराने सॉफ्टवेयर में फंसाकर नहीं रख सकता। तो इस साल ये बहुत जरूरी है कि सभी ग्राहक मिलकर एक फैसला लें। अगर सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो इन गलत तरीकों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो करना क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम ये तय करना है कि 1 मई से पहले किसी भी कंपनी को रिन्यूअल का एक भी पैसा नहीं देना है। दूसरा कदम, पूरे अप्रैल के महीने का इस्तेमाल करें। अलग अलग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, डेमो लें, देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, 1 मई के बाद जब आपके पास सारी जानकारी हो, तब सोच समझकर फैसला करें कि किसके साथ आगे बढ़ना है। अब देखिए, जब भी कोई अपने हक के लिए खड़ा होता है तो उसे दबाने की कोशिश होती है, और इसका सबसे आसान तरीका है अफवाहें फैलाना। तो इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है सुनने में आए कि अरे, वो कंपनी तो बंद हो रही है, या फिर वो तो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अब आपको कोई सर्विस देने वाला नहीं मिलेगा। ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, एक सच्चा बिजनेस पार्टनर वो होता है जो आपके फायदे के बारे में सोचे। किसी भी अच्छी कंपनी के लिए ग्राहकों का हित सुरक्षित रखना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बस आज की ये सारी बातचीत एक सवाल पर आकर रुकती है। जरा सोचिए, क्या आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर वाकई आपके हित में, आपके फायदे के लिए काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि
इसी एक जवाब पर आपके बिजनेस का भविष्य टिका हो सकता है।